कॉज के लिए आपके पास यानी कि अब देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन भी दे रखा है, प्रोजेस्टेरोन भी दे रखा है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग दे भी रखे आपके पास यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास यानी कि नेगेटिव फीडबैक रिलीजिंग हार्मोन। तो भैया एक चीज तो हमें समझना, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। और अगर हम एस्ट्रोजन की बात करते तो भैया एस्ट्रोजन बेसिकली आपके पास यानी कि किस चीज के लिए, भैया एस्ट्रोजन तो आपके पास यानी कि फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं, जो आपके पास फॉलिकुलर सेल्स जब आपके पास यानी कि जब उसके ऊपर आपके पास यानी कि एफएसएच हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर आपके पास एस्ट्रोजन के ऊपर एक्ट करता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से आपके पास यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्सरी फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं या जितने भी फीमेल के अंदर आपके पास यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनकी जो डेवलपमेंट होती है उन सब में किसका रोल होता है, एस्ट्रोजन का रोल होता है। किसका रोल होता है, एस्ट्रोजन का रोल होता है। और प्रोजेस्टेरोन ही मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा हार्मोन होता है जो बेसिकली आपके पास यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन अगर मुझे आपके पास यानी कि करवाना होगा तो किसका लेवल कम कर देना है आपके पास यानी कि प्रोजेस्टेरोन का। क्यों, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता तो आपके पास इसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होता है, एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होता है, एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन इसका ब्रेकडाउन आपके पास यानी कि होना शुरू हो जाता है। तो कौन से हार्मोन के आपके पास विद्रावल की वजह से मेंस्ट्रुएशंस मतलब आपके पास मेंस्ट्रुअल फ्लो आपके पास इमीडिएट मतलब बहुत तेजी के साथ हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन ही हार्मोन एक ऐसा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लुटियम, और जैसे कॉर्पस लुटियम जब तक रहता है तब तक प्रोजेस्टेरोन को आपके पास रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी कहने का मतलब एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन को आपके पास बरकरार उसकी थिकनेस को बढ़ाएगा कौन, आपके पास प्रोजेस्टेरोन। तो भैया आप प्रोजेस्टेरोन निकाल लो, डिक्लाइन कर दो, देखो आपके पास होता है क्या, एकदम से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। दिस इज अच्छा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, कहता है कि इन ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। भैया अगर ह्यूमन के फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशंस को आपके पास बदलना है तो मेंस्ट्रुएशन को बदलने के लिए ओवरियन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, बाकी तो आपके पास यानी कि ओवरियन हार्मोन। तो आप ये ध्यान रखो आपके पास ओवरियन हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है किसके लिए, आपके पास यानी कि मेंस्ट्रुएशंस को डिफर करने के लिए। तो भैया यहाँ पर आपके पास ये बोलता है FSH ओनली, भैया इसका कोई रोल नहीं, LH ओनली नहीं, ओवुलेशन वगैरह में। क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों जो आपके पास मेरे प्यारे बच्चे हार्मोन है ना, ये आपके पास यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है। और पिट्यूटरी हार्मोन का काम होता है आपके पास स्टिमुलेटिंग का। किसका काम होता है आपके पास, यानी कि स्टिमुलेटिंग का। तो ये तो आपके पास सिर्फ स्टिमुलेट करते, क्या करते हैं आपके पास, स्टिमुलेट करते। स्टिमुलेट किसको करते हैं आपके पास, यानी कि जो ओवरी के अंदर जो आपके पास यानी कि सेल्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं कि भैया तुम हार्मोन सिक्रीट करो, तुम्हारी वजह से जो होगा सो होगा। तो जब तक अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब आपके पास यानी कि जो फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर, अगर मान लो एस्ट्रोजन नहीं आपके पास रिलीज करेगा तो आगे का काम होगा, नहीं हो सकता। प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो क्या आपके पास यानी कि प्रेगनेंसी मतलब आपके पास एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब भैया पिट्यूटरी हार्मोन तो सिर्फ आपके पास स्टिमुलेट करता है, काम कौन करता है भैया, काम आपके पास यानी कि कौन करता है, ओवरियन हार्मोन। तो कहने का मतलब आपके पास इन ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन आपके पास, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास एस्ट्रोजन और आपके पास यानी कि प्रोजेस्टेरोन, इसका कॉम्बिनेशन आपके पास दिया जा सकता है। समझ पा रहे हो, इसका आपके पास कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है जिसकी वजह से डिफर कर जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलो आप लोग ट्राई कर लो, पहले 7वां आप लोग ट्राई कर लो, 7वां क्वेश्चन है ना, कर लो ट्राई। कर लिया आप लोगों ने, ट्राई नहीं किया चलो कोई बात नहीं। 7वां देख लेते हैं। इन ह्यूमन अडल्ट, इन ह्यूमन आपके पास अडल्ट द फीमेल ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कोई भी जो आपके पास यानी कि जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर जो आपके पास यानी कि अडल्ट फीमेल है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपके पास यानी कि रिलीज होता है, तो वो करता क्या है, ये चीज पूछा है। तो भैया आपके पास ऑक्सीटोसिन का आपके पास यानी कि हमें जो काम क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि भैया आपके पास यानी कि ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या होता है,
तो ऑक्सीटोसिन जो होता है आपके पास यानी कि ड्यूरिंग आपके पास यानी कि चाइल्ड बर्थ किस चीज में हेल्प करता है आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस, किस चीज में कॉन्ट्रैक्शंस। तो एंडोमेट्रियम के बाद जो मिडल लेयर होती है यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि मायोमेट्रियम की लेयर होती है, तो उसी की कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। तो भैया ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज आपके पास वैसोप्रेशन, बिल्कुल भी नहीं। कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, सही बात है भैया, डिलीवरी के टाइम पर, पार्चुरेशन के टाइम पर किस चीज के आपके पास कॉन्ट्रैक्शंस में आपके पास मदद करता है। कहता है इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, अरे भैया किसके आपके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ आपके पास मेमोरी आपके पास यानी कि ग्लैंड्स, बिल्कुल भी नहीं भैया, ठीक है, ग्रोथ नहीं होता आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन जरूर होता है। तो यहाँ पर इनको आपके पास अगर लिखना भी था तो कॉन्ट्रैक्शन लिख देता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये बात सही होता है। लेकिन अगर ये ग्रोथ लिख रहा है तो ये इसका मतलब मिस्टेक है, समझ पा रहे हो। तो मतलब आपको इसी तरीके से ही समझना है, ठीक। क्वेश्चंस कोई भी हो, चारों ऑप्शंस अगर 3 गलत है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इसका मतलब गलत करो, ठीक। देखो अगला कह रहा बच्चे, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आपके पास यानी कि म्यूटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू। अब मेल जर्म सेल्स आपके पास जब उसके अंदर आपके पास पहला म्यूटिक डिवीजन होता है तो उसके बाद वो क्या बना लेते हैं, पहला म्यूटिक डिवीजन। अब समझना, स्पर्मेटो आपके पास यानी कि स्पर्मेटोजोनिया, वाओ स्पर्मेटोजोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या जोनिया बात एक ही है। तो ये आपके पास क्या होगा, 2n वाला सेल होगा, ठीक। अब आपको मेरे प्यारे बच्चे पता है कि इसके अंदर आपके पास कौन सा डिवीजन लगाओगे, आपके पास माइटोटिस लगाओगे, तो इसकी वजह से ये क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी भी प्लॉइडी क्या रहने वाली है, 2। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर आपके पास यानी कि म्यूसिस डिवीजन होगा, और वो भी पहला, है ना, म्यूटिक डिवीजन, तो इसकी वजह से आपके पास, इसने बोला है ना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन क्या बना लेगा आपके पास यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो आपके पास स्पर्मेटो आपके पास गोनिया या मतलब आपके पास यानी कि स्पर्म मदर सेल से बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिस डिवीजन करके बनता है। और भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब फर्स्ट म्यूटिस डिवीजन होती है, म्यूटिक डिवीजन होती है, तो क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाकर क्या बनता है आपके पास, स्पर्मेटिड्स, क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स, है ना। तो कहता है भैया इन ह्यूमन में, तो ठीक है भैया डिफरेंशिएट इनटू किस में डिफरेंशिएट होगा भैया, यही सेकेंडरी आपके पास यानी कि स्पर्मेटोसाइट में, ठीक। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। डिप्लॉइड कौन होगा आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। आगे चलो अगला बताओ आप लोग, बताओ 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो, चलो बताओ, ये वाला कर दे, चलो। कहते हैं बीच पार्ट ऑफ द आपके पास यानी कि कहते हैं कि बीच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, जो हार्मोन रिलीज करे, क्या रिलीज करे आपके पास यानी कि हार्मोन रिलीज करे। अब मुझे एक चीज बता देना, आपके पास ओवुलेशन के बाद तो भैया जो कॉर्पस लूटियम होता है, कॉर्पस लूटियम, तो ये भाई से भी आपके पास चिक चिक कर चिल्ला रहा होता है, क्या चीज की भैया मैं आपके पास एक हार्मोन रिलीज करूंगा जिसका नाम क्या होगा आपके पास यानी कि प्रोजेस्टेरोन, क्या नाम होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम कौन करेगा आपके पास यानी कि भैया, अच्छा ड्यूरिंग ओवुलेशन तो भैया ग्राफियन फॉलिकल्स ये भी तो है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली क्या करेगा आपके पास यानी कि भैया ठीक है, आफ्टर एक्ट एज आपके पास बीच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आफ्टर ओवुलेशन। तो भैया ग्राफियन फॉलिकल से किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम में। तो इसका ऑप्शन वैसे भी क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कौन होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स, किसमें आपके पास, कॉर्पस लुटियम। और क्या रिलीज करेगा, हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। इनका कोई रोल होता नहीं, इनका कोई रोल होता नहीं, ये सब बेचारे आपके पास बिल्ले घूमते हैं, ठीक। मतलब ये जितनी भी बातें, चाहे बेटेलिन मेम्ब्रेन की बात है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमें पता है कि भाई बेटेलिन मेम्ब्रेन आपके पास यानी कि एग के पास होती है, इसके पास आपके पास यानी कि एग के पास होती है, ओवम के पास होती है, मतलब आपके पास सेकेंडरी ओसाइट बनाती है अपने चारों तरफ, ठीक। स्ट्रोमा की बात करते हैं उसी के अंदर कैविटी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की बात करते हैं बहुत सारे आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम होते, ठीक। आगे
कहता है कि भाई सेमिनल प्लाज्मा इन द ह्यूमन इज रिच इन, भैया किस किस में रिच होगा देखते हैं, फ्रुक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम। भैया ये वाली बात तो कहीं एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं लिखी है। फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है भैया, फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये वाली बात तो एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, लेकिन ये भी पढ़ लेते, फ्रुक्टोज कैल्शियम बट नो एंजाइम्स, ये वाली बात भी नहीं लिखी है, नो वाली बात नहीं लिखी है। ग्लूकोज वाली बात, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम, ये वाली बात भी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा। क्यों? क्योंकि भाई फ्रुक्टोज किसके लिए होता है आपके पास, यानी कि फ्रुक्टोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रुक्टोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो भैया सिंपल सी बात है, आपके पास जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं आपके पास, यानी कि फ्रुक्टोज वगैरह रिलीज करते हैं, समझ पा रहे हो। और प्रोस्टेट वगैरह क्या करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सब रिलीज करते हैं। तो भैया यही तो रोल है ना। तो ये चलो ये भी बता दो, चलो आगे कर, चलो बताओ भैया इसके अंदर, चलो बताओ आप लोग, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी करो, अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी, मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी करो, अटेम्प्ट करो, है ना, अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5वां, चलो 5वां ही देख लेते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो मेंस्ट्रुएशन के रिस्पेक्ट में आपके पास यानी कि बिल्कुल गलत है। चलो भैया देख लेते हैं। कहते हैं एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली आपके पास अब्रप्ट इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोफिक आपके पास यानी कि हार्मोन। अब कहते हैं कि भाई मेनोपॉज के दौरान आपके पास यानी कि होता क्या है, मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब आपके पास जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास यानी कि स्टॉप हो जाते हैं, क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और इस स्टॉप होने का कारण क्या है आपके पास, क्या बता रहा है आपके पास कि भाई ठीक है, अब्रप्ट एबनॉर्मल इंक्रीज इन आपके पास यानी कि GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पहला कारण इन्होंने ये दिया, ठीक है भैया। फिर दूसरा कह रहा है आपके पास यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च, ये सही बात है। जब आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास स्टार्ट होती है, शुरू होती है एट द एज ऑफ आपके पास यानी कि प्यूबर्टी, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं आपके पास यानी कि मेनार्च। कहते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट आपके पास 40 ml ब्लड इज आपके पास लॉस्ट। अब देखो ये 40 ml ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में ये वैल्यू पता डाल नहीं रखी, लेकिन कहीं कहीं पर आपके पास यानी कि 50 ml भी है। तो 40 ml 50 ml बात एक ही है, इतना कोई आपके पास यानी कि खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे आपके पास कि भाई मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन बी इजीली क्लोथ। अगर भैया जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है अगर वो आसानी से क्लोथ हो जाता, मतलब आपके पास कोजुलेट हो जाता, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर ये इतनी आसानी से आपके पास यानी कि क्लोट हो रहा है, जम रहा है आपके पास, थक्का बन रहा है आपके पास, कोजुलेट हो रहा है आपके पास, कोजुलेट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? भैया देखो अब बात रही आपके पास इन तीन स्टेटमेंट में, तो भैया ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आप मिला लेना एनसीईआरटी से। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है ये कभी भी आपके पास क्लोथ नहीं होता, जमता नहीं। अगर जमने की बात होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो सिंपल सी बात है आपके पास यानी कि ब्लड का आपके पास थक्का आता जो नहीं आता, फ्लूइड के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट मिस्टेक से नॉट करेक्ट है मेंस्ट्रुएशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ब्लड का फ्लो होता है 3 to 5 डेज, इनिशियल 5 डेज में। तो 3 to 5 डेज आपके पास यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड आता है और ऊपर इसने ये भी लिखा है कि आपके पास ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आपके पास 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। तो इसका क्या मतलब है भैया, ब्लड आएगा, क्लॉथ थोड़ी ना आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Which extra embryonic membrane in the human prevent the desiccation of the आपके पास embryo inside the uterus। भैया सूखने से बचाने वाला तो एमनियन की फ्लूइड ही होती है, बाकी सब तो आपके पास यानी कि लेयर्स है, 4 लेयर होती है, तो उसमें से तो मतलब एमनियन आपके पास यानी कि फ्लूइड की जो आपके पास यानी कि फ्लूइड होता है वही आपके पास यानी कि एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर आपके पास यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो किससे, डेसिकेशन से बचाता है, कौन सा आपके पास, एमनियन। और एमनियोटिक फ्लूइड जिससे आपके पास एमनियोसिंथेसिस टेस्ट किया जाता है, तो आपको पता है कि आपके पास वो टेस्ट इस फ्लूइड को निकालकर ही आपके पास किया जाता है, तो इस लेयर के अंदर ही होता है, तो यही डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, ड्राई अप से प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो, ठीक। आगे देखते हैं। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ आपके पास पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिलेक्ट द आपके पास यानी कि करेक्ट वन। तो भैया ये आपके पास यानी कि क्या हो गया, भास आपके पास यानी कि रेफरेंस,
वास डेफरेंस। बी आपके पास क्या हो गया, सेमिनल वेजिकल्स, सेमिनल वेजिकल्स। और सी आपके पास यानी क्या हो गया, प्रोस्टेट। हाँ, सी आपके पास यानी कि प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। और डी आपके पास यानी कि बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड। अब मार्क कर लो, देख लो कहाँ आ रहा है। अच्छा भैया, इसमें आपके पास ए में आपके पास वास डिफरेंस दिया, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला तो मिस्टेक यूरेटर की वजह से हो गया बच्चे। वास डिफरेंस, बी सेमिनल वेजिकल, सी प्रोस्टेट, बी यूरेथ्रल, तो मतलब तीसरा वाला हो जाएगा। इसमें गलती क्या, इसमें गलती ये वाला है, ठीक है। तो इसमें गलती ये वाला है, ठीक है। आगे चले, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चे, PYQ करने से चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाता है और दूसरा ये होता है कि भाई पता चल जाता है कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, क्या याद करना है और क्या भूलना है। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। देखिए, which one of the following is the correct matching of the event occurring during menstrual cycle? अब ऐसा कौन सा आपके पास यानी कि करेक्ट मैचिंग है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, बताइए, सोचिए और बताइए। मेंस्ट्रुएशन, कहता है आपके पास ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, क्या होना चाहिए था यहाँ पर आपके पास यानी कि एंडोमेट्रियम, तो इनकरेक्ट हो गया ये वाला। अच्छा, ओवुलेशन, LH and FH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone। अच्छा, अब गौर से समझना, आपके पास इसने ये बोला कि भाई ठीक है, LH और FSH अटेन पीक लेवल। पीक लेवल आपके पास अगर FSH अगर पीक पर जाता है, LH आपके पास पीक पर जाता है, तो जिसकी वजह से ओवुलेशन होगा, है ना। और राइट आफ्टर दैट आपके पास ओवुलेशन के बाद आपके पास कौन सा हार्मोन आपके पास बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन आपके पास इनके पीक लेवल पे पहुंचने के बाद ये भी आपके पास फॉल नहीं होता, ये भी पीक पर जाता है, शार्प डिक्लाइन होता है, तो एस्ट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि भैया ओवुलेशन के बाद तुम्हारा जो आपके पास यानी कि ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल होता है, वो आपके पास किसमें, कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, तो शार्प फॉल कैसे होगा, गलती से भी नहीं होगा, तो ये भी मिस्टेक हो गया। पॉलीफ्रेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, भैया आपके पास एंडोमेट्रियम की बात होना चाहिए था, गलत है। तो सही कौन हो जाएगा आपके पास, ये वाला। डेवलपमेंट ऑफ आपके पास कॉर्पस लुटियम, सेक्रेटरी फेज भी बोला जाता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये वाली बात आपके पास यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ आगे, कहता है इसमें नहीं, इसमें देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन ऊपर चला गया क्या, नीचे करो भाई, नीचे करो इसको, चलो करो आप लोग क्वेश्चन। ये वाला इस पेज पे चला गया क्या, इसका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इस क्वेश्चन का। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक। चलो इसी को कर लेते हैं अपन। अब देखो, कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक जेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। अब भैया आपके पास सही बात है, पता करते हैं कि भाई कौन आपके पास यानी कि किस कौन कौन से सीक्वेंस है। अब इसमें देखते हैं, कहता है स्पर्मेटोगोनिया से आपके पास स्पर्मेटिड्स बनता है और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो भैया स्पर्मेटोसाइट का मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत सीक्वेंस है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या आना चाहिए था आपके पास, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद यानी कि स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद क्या आना चाहिए था आपके पास, स्पर्म्स आना चाहिए था, है ना। ये सीक्वेंस होना चाहिए। देखो ये सीक्वेंस कहीं मिल रहा है, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट पहले आ गया, स्पर्मेटोगोनिया ये भी गलत हो गया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्म्स, ये वाला सही है, स्पर्मेटिड्स गलत हो गया, है ना। समझ पा रहे हो, देखो बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। कहते हैं द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स क्लोजेस्ट टू द ओवरी, तो ओवरी के सबसे आपके पास क्लोज कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे फैलोपियन के वैसे तो इन्होंने 3 पार्ट आपके पास कर रखा है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और आपके पास इसमें, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन रहता है आपके पास, इनफंडिबुलम। सर्विक्स तो यूट्रस को बोला जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स के आपके पास यही तो 3 पार्ट है आपके पास, स्मथ, एम्बुले, आपके पास एम्पुला, स्मथ और आपके पास इनफंडिबुलम। तो ओवरी के पास कौन रहता है आपके पास, इनफंडिबुलम, जिसके पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड फिम्बरी, विच इज कॉल्ड फिम्बरी। नींद आ रही है, अरे नींद आ रही है ना सोना नहीं है भाई, पढ़ना है, ठीक है।
देखो अगला देखो, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। अब भैया पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल आपके पास ओरिजिनेट होता है वो दोनों से आपके पास, दोनों कौन आपके पास, फुली डेवलप प्लेसेंटा एज वेल, मतलब प्लेसेंटा और आपके पास फुली डेवलप फ्यूटस दोनों से होता है। क्योंकि भैया जब तक ये फ्यूटस आपके पास, इसका जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, अगर जब तक ये एड्रीनल ग्लैंड्स आपके पास यानी कि हार्मोन रिलीज नहीं करेगा ना, हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, तब तक आपके पास यानी कि डिलीवरी का, एक्सपल्सन का मैसेज नहीं जाएगा ब्रेन को। तो भैया प्लेसेंटा और आपके पास फ्यूटस ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं किस चीज के लिए आपके पास, मतलब सिग्नल के लिए, है ना। तो दोनों देते हैं, ये भी देख लो। इसमें कह रहा है, चलो इसका ऑप्शन है ना यहाँ पे, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द आपके पास यानी कि मेमेलियन ओवम्स अकर। अब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन आपके पास ऑफ मेमेलियन आपके पास यानी कि ओवम्स अकर। अब ये सेकेंड मैच्योरेशन का क्या मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे, भाई ठीक है हमने कहा कि भाई ऊ जने सब यहाँ पढ़ लेते पहले, इन द ग्राफियन फॉलिकल्स आपके पास द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हो जाता है, ठीक है। कहता है आपके पास भी शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक्स आपके पास यानी कि एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स तब होते हैं, नहीं। until after the ovum has been penetrated by sperms until the nucleus of the sperms has आपके पास fused with that of the आपके पास यानी कि ovum। तो भैया सिंपल सी बात है, हम ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये तो फ्यूज होने की बात है, तो ये तो बहुत बाद की चीज है, ठीक। तो भैया सिंपल सी बात है आपके पास, until आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनेट्रेटेड बाय स्पर्म्स, एक बार स्पर्म का हेड इस ओवम के आपके पास यानी कि ओवम के सेल में एंटर कर जाता है, तो वहीं पर आपके पास ये अपना सेकेंड म्यूसिस आपके पास यानी कि म्यूसिस डिवीजन को आपके पास यानी कि कंप्लीट कर लेता है। और यहां पर ये करता है कि आपके पास एक, हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि ऊटिड, या बोलते हैं आपके पास यानी कि ओवम। तो ओवम अपना सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कहां कंप्लीट करता है, जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाता है ना, कर जाता है। अब देखो ऑप्शन 4 गलत क्यों है, सोचकर देखो कि ऑप्शन 4 गलत क्यों हुआ। Until the nucleus of the sperms has fused with that of the ovum। अरे भैया अगर स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब फ्यूज हो ही जाएगा तो भैया ये म्यूसिस डिवीजन कंप्लीट थोड़ी ना करेगा, तब तो सीधा आपके पास यानी कि जाइगोट बनाएगा ना भाई, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपके पास यानी कि जो हमारे पास यानी कि जो जोना पेलुसिदा की जो मेम्ब्रेन होती है, वहीं पर आपके पास स्पर्म्स के रिसेप्टर्स के लिए प्रोटीन्स होते हैं। जैसे वो आपके पास वहां एंटर करता है, उसके बाद आपके पास यानी कि भैया स्पर्म्स का हेड और आपके पास मिडिल पीस एंटर करता है, वे ब्लॉक कर देते हैं, और आपके पास इधर जो आपके पास यानी कि कौन, जो ओवम होता है वो अपना आपके पास म्यूसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, उसके अंदर से सेकंड पोलर बॉडी निकल चुका होता है, तो यहां होता है, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक, ध्यान रखना। अगला देखिए, समझ आ रहा है, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आना चाहिए। चेंज इन द अमाउंट ऑफ yolk and its distribution in the egg will affect। अब बताओ, ये सब एनसीईआरटी से बाहर की चीजें हैं, बिल्कुल है। तो भैया सिंपल सी बात है, कह रहा है कि चेंज इन द अमाउंट ऑफ yolk and its distribution in the egg will affect। भैया अफेक्ट किसको करेगा, भैया वैसे ये बात कर रहा है आपके पास कि भाई अफेक्ट करेगा फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। फिर कह रहा है आपके पास यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का करेगा। भैया जाइगोट तो अगर फर्टिलाइजेशन को करना होता तो पहले ही कर लेता, अगर फर्टिलाइजेशन को करना होता तो पहले ही कर लेता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ पा रहे हो। अगर फर्टिलाइजेशन को करना था तो पहले ही कर लेता, तो फर्टिलाइजेशन को तो आपके पास यानी कि कहीं से भी आपके पास यॉल्क का आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एग के अंदर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भैया फर्टिलाइजेशन आपके पास एग और आपके पास स्पर्म्स का होना, और एग अपने आप में एक सेल है, स्पर्म अपने आप में एक सेल है, तो एक सेल के लिए आपके पास जितना यॉल्क होना चाहिए था उतना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्टिलाइजेशन को तो ये किसी भी तरीके से आपके पास नहीं करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यहाँ पे भी नहीं करेगा। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, हाँ इसको कर सकता है, ये आपके पास है, ऐसा मैंने आपके पास यानी कि कुछ किताबों में पढ़ा था कि भैया सिंपल सी बात है, आपके पास अगर यॉल्क के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इफेक्ट आएगा तो इसकी वजह से पैटर्न ऑफ क्लीवेज है, जो आपके पास जाइगोट जब आपके पास यानी कि डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो उसमें चेंज आता है, मतलब आपके पास पैटर्न ऑफ क्लीवेज बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। और कहता है नंबर ऑफ ब्लास्टोमेर्स प्रोड्यूस, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फर्क किस पर पड़ेगा आपके पास, यानी कि क्लीवेज पर, ठीक है, क्योंकि क्लीवेज और माइटोटिस दोनों अलग चीजें होती हैं,
ठीक, देखिए अगला देख लेते हैं, देख लें। अच्छा, इसी क्वेश्चंस का वो दो ऑप्शंस था, चलो देख लो। Which one of the following statement about human sperm is correct? कहते हैं एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन। भैया ये बिल्कुल गलत बात है, फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं। कहते हैं एक्रोसोम हैज कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। ये वाला भी ठीक है भैया, आपके पास कॉनिकल होते हैं, पियर्स पेनिट्रेट करते हैं और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो गया, पहले तीसरा पढ़ लेते हैं, चौथा पढ़ लेते हैं, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। ऐसे कैसे आपके पास वो कर ले, है ना, गलत हो जाएगा नहीं तो फिर हमारा ऑप्शन। स्पर्म लाइसिन इन द आपके पास एक्रोसोम डिजॉल्व द एग एनवेलप एंड फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। अच्छा भाई, उसके बाद कहते हैं कि एक्रोसोम सर्व एज आपके पास यानी कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू स्पर्म टुवर्ड आपके पास यानी कि ओवम। तो ये वाला भी गलत है। अब देखो एक्रोसोम कहता है आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्म्स लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग आपके पास यानी कि एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला आपके पास यानी कि सही बात है। स्पर्म्स के पास आपके पास यानी कि लाइसिन एंजाइम्स होता है जो बेसिकली आपके पास एग का जो मेम्ब्रेन होता है, एनवेलप होता है, उसको डिसॉल्व करता है, उसकी वजह से क्या आता है आपके पास फर्टिलाइजेशन आता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपके पास यानी कि करेक्ट होगा। अब आपके मन में होगा कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा, तो भैया ये आपके पास यूज फॉर पियर्सिंग, मतलब यहाँ पे ये जो टर्म दे रखे है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो गलत होने का कारण क्या है कि भाई कॉनिकल पॉइंटेड, मतलब स्पर्म जो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये वाला जो होता है ये आपके पास, तो भैया ये क्या करता है, पियर्सिंग का काम करता है। भैया इसके अंदर तो एंजाइम्स है ना, तो उसका तो आपके पास शेप का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर तो आपके पास एक्रोसोम के अंदर आपके पास हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स है, तो भैया मेन रोल तो आपके पास एंजाइम्स का होगा। इस कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स का यूज किसके लिए, पियर्सिंग के लिए और पेनिट्रेटिंग के लिए काम करेंगे? नहीं भैया, हमें तो आपके पास एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करनी है, ठीक है। तो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एंजाइम्स की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए ये गलत है। ठीक, आगे देखते हैं, चलो ये वाला भी देख लो। चलो ये वाला 18वां लास्ट है, चलो 18वां देख लो। Which one of the following statement about morula in the human is correct? मोरूला के बारे में आपके पास यानी कि क्या चीजें ऐसी है जो करेक्ट है, लगाओ दिमाग, कौन सा होगा आपके पास, यानी कि मोरूला के बारे में कौन सी बातें सही है। ठीक है भैया, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन आपके पास अनक्लिप्ड जाइगोट। अच्छा मुझे एक चीज बताना भैया, हम बोलते हैं कि हमारे पास यानी कि क्या बना आपके पास, यानी कि जाइगोट बना, है ना, क्या बना आपके पास, यानी कि जाइगोट। तो जाइगोट तो आपके पास सिंगल सेल होगा, इसके पास एक बड़ा सा आपके पास न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस आपके पास आपस में फ्यूज हुआ होगा, कैरियोगैमी डिप्लॉइड बना होगा। तो पहला स्टेटमेंट आप सोच कर देखो, जाइगोट के बाद हमारे पास आपके पास यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, ब्लास्टोमेयर्स, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर। तो भैया सिंपल सी बात है, आपके पास यानी कि ब्लास्टोमेयर्स और उसके बाद आपके पास यानी कि ब्लास्टोमेयर्स के बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाद मोरूला, फिर ग्रेस्टुला की स्टेज आती है। तो एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चे आप सबसे पहले आपके पास यानी कि ब्लास्ट आपके पास यानी कि ट्रूला या ब्लास्टोमेयर्स, उसके बाद आपके पास मोरूला, फिर आपके पास यानी कि गैस्ट्रूला। तो यही तो स्टेजेस पढ़ते हो, तो आप सोच कर देखो, ये स्टेज यहां पर है आपके पास मोर देन, मतलब आपके पास यानी कि 32 सेल से ज्यादा वाली स्टेज। तो इसमें आप सोच कर देखना बच्चे, इसमें क्या बोला कि भाई इट हैज आपके पास यानी कि मोरूला, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म देन आपके एंड मोर डीएनए देन आपके पास अनक्लिप्ड जाइगोट। गलती से भी नहीं होगा ना, गलती से भी नहीं, ये सिंगल सेल है। और ये कहा आपके पास, इसमें जितने भी सेल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, क्लीवेज की वजह से। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लिप्ड जाइगोट, बट आपके पास यानी कि मच मोर डीएनए। अब ये वाली जो बात बोल रहा है इसको भी देख लेते हुए, कहते हैं कि इट हैज इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें मोरूला की स्टेज में जितने भी आपके पास यानी कि सेल्स होंगे, तो उन सब सेल्स के अंदर आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होगा वो लगभग शायद मेरे ख्याल से सेम रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है ना, सेम रहने वाला है।
तो इक्वल आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ आपके पास साइटोप्लाज्म रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है जितने भी सेल्स होंगे। और अनक्लिप्ड जाइगोट आपके पास ऑफ आपके पास साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लिप्ड जाइगोट, बट आपके पास यानी कि मच मोर डीएनए। तो ठीक है, अगर सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डीएनए भी बढ़ेगा। तो ये वाली बात थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है, तो अपन इसको मार्क कर सकते हैं। और तीसरा भी पढ़ लेते हैं, इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म, वेयर साइटोप्लाज्म लेस वाली बात एज वेल एज लेस डीएनए देन आपके पास अनक्लिप्ड जाइगोट। ये लेस वाली बात ठीक नहीं लग रहा है, कम तो नहीं हुआ। इट हैज मोर और आपके पास लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए एज अनक्लिप्ड जाइगोट। तो भैया इट हैज मोर और लेस क्वांटिटी की बात नहीं होता है, तो हम इक्वल वाली लेकर चलते हैं। वैसा कोई इस तरीके से मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये सब चीजें आपके पास अगर आप लोग थोड़ा सा वैसा वाला एडवांस में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें लिखी हुई मिल जाएगी आपको, किताबों में बहुत जगह मिलेगी, है ना। तो ऐसा होता है। आगे देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ इनकम्प्लीट टेबल, तो मेरे प्यारे बच्चे, इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन एंड देयर सोर्स ग्लैंड्स एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द बॉडी इन द ह्यूमंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द 3 ब्लैंक्स ए बी एंड सी। बताओ, मिला, मार्क कीजिए। अब एक चीज बताना मेरे को कि भाई एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है आपके पास, यानी कि ओवरी रिलीज करता है ना, ओवरी रिलीज करता है, ओवरियन हार्मोन है। इफेक्ट क्या, मेंटेन आपके पास यानी कि मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपके पास यानी कि हमसे क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट वाला गिवन बिलो इज अच्छा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द गिवन 3 ब्लैंक, ठीक है भैया, देख लेंगे। अल्फा सेल्स ऑफ आपके पास यानी कि भैया क्या करेगा आपके पास, यानी कि अल्फा सेल्स आपके पास कौन, ग्लूकागन ना, तो भैया आपके पास यानी कि ग्लूकागन, ये तो मैच कर लो। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास यानी कि क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन ना, तो आपके पास यानी कि एंटीरियर ओवर सिक्रेशन लीड टू आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी। तो कौन कौन से आपके पास, ए बी सी, यही होगा ना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, पहला ही होगा। द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट अ diagrammatic section view of the आपके पास female reproductive system of a human, which one of the 3 parts out of 1 to 4 have been correctly identified, बताओ। अच्छा, फोर्थ मेरे को एक चीज बताओ, इसमें देख लेते पहले अपन। सेकंड वाले को एंडोमेट्रियम बोलोगे या मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या आपके पास एंडोमेट्रियम, दूसरे में आओ, तीसरा वाला कह रहा है इनफंडिबुलम है, तीसरा वाला इनफंडिबुलम है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ वाला आपके पास यानी कि फिम्बरी है, ये आपके पास इनफंडिबुलम है, करेक्ट है। और उसके बाद इसने बोला आपके पास कि जो फिफ्थ है वो आपके पास यानी कि सर्विक्स है, वाह, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। फिफ्थ वाला ओविडक्ट बिल्कुल भी नहीं है भैया। अच्छा, फोर्थ वाला में कह रहा है आपके पास पैरा की आपके पास यानी कि पेरीमेट्रियम, भैया पेरी का मतलब पेरीफेरल, सबसे बाहर वाला, तो गलती से भी नहीं, तो ऑप्शंस अल्टीमेट क्या आ गया आपके पास, सेकंड वाला आ गया, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखिए, समझ आ रहा है, हारना चाहिए, है ना। देखिए कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई if for some reason the vasa afferentia in the आपके पास human reproductive system get blocked, the gamete will not be आपके पास transmitted from vasa afferentia अगर आपके पास यानी कि ब्लॉक हो जाती है तो गैमिट बिल आपके पास यानी कि नॉट ट्रांसपोर्टेड। तो आप सोच कर देखो कि आपके पास यानी कि हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद आपके पास यानी कि रीड टेस्टिस, फिर आपके पास यानी कि वसा एफरेंसिया, है ना। फिर उसके बाद आपके पास वसा एफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद आपके पास यानी कि वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस के बाद आपके पास यानी कि यूरेथ्रा, है ना, ये चीज है। तो कहता है आपके पास कि भैया आपने वसा डिफरेंसिया को ही क्या कर दिया आपके पास, कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसको अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये वाला सारी चीजें आपके पास यानी कि किसका पार्ट होगा, एपिडिडाइमिस को छोड़कर ये सारे के सारे आपके पास यानी कि टेस्टिस का पार्ट होगा, टेस्टिस का इंटरनल पार्ट होगा। और ये सारी चीजें आपके पास यानी कि एपिडिडाइमिस के बाद आपके पास यानी कि वास डिफरेंस बाहर रहता है
है ना। एपिडिडाइमिस आपके पास यानी कि यूट्रस मतलब टेस्टिस से बाहर रहता है। तो भैया कहते हैं कि भाई स्पर्म्स कहाँ, गैमेट कहाँ से कहाँ नहीं ट्रेवल कर पाया, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस तो आपके पास वास डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं, ओवरी से यूट्रस बिल्कुल भी नहीं, वेजाइना तो यूट्रस गलती से भी नहीं। तो भैया बच कौन गया, यही वाला तो बच गया। कौन बच गया, यही वाला। तो देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, शर्त ये है कि अगर तुम्हें 3 एलिमिनेट करना भी आता है तो भी तुम चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता सही कौन है तो तुम भैया थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि तुमने क्या पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है उसी का आपके पास, उसी के लॉजिक पर आप आंसर ढूंढो, ऑप्शंस में मिलेंगे आपको, पक्का मिलेंगे। ठीक, देखिए testis in the humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose serve for maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature। तो भैया यही सही लग रहा है। Escaping any possible compression by the vesical organs बिल्कुल भी नहीं। Providing more space for growth of the epididymis बिल्कुल नहीं। Providing secondary sexual features of the exhibiting बिल्कुल भी नहीं। In normal आपके पास pregnant women the amount of total gonadotrophin activity was assessed, the result expected was। कौन सा वोमेन, प्रेग्नेंट वोमेन, है ना। अच्छा, प्रेग्नेंट वोमेन में आपको क्या लगता है कि हाई लेवल ऑफ एसएच और एलएच होगा यूट्रस के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, सोचो, क्योंकि ये कंडीशंस ओवुलेशन के टाइम पर रहती है, उसके बाद नहीं। किसमें ओवुलेशन, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग ह्यूमन क्रॉनिक आपके पास गोनाडो मतलब आपके पास यानी कि गोनाडोट्रोफी स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस, ये वाला होने के चांसेस हैं, तो इसको भी रखते हैं। क्योंकि एससीजी तो रहता है प्लेसेंटा के द्वारा होता है, और भैया प्लेसेंटा आपके पास यानी कि जो हमारे पास प्लेसेंटा होता है, तो ये प्रेग्नेंट जब वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद आपके पास यानी कि एससीजी, एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, एचपीएल, ये सब आपके पास हार्मोन देखे जाते हैं हाई इन द ब्लड प्रेग्नेंट वुमेन के। तो भैया प्रेग्नेंट वुमेन ही तो बोला है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग, तो भैया एफएसएच वाले और एलएच वाले को तो वैसे काट दो देखते ही। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एससीजी एंडोमेट्रियम थिकनिंग कभी भी नहीं ये करता आपके पास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि सेकंड हो जाएगा। ठीक, मैंने कैसे पता लगाया, प्रेग्नेंट वुमेन से लगाया। ठीक, आगे देखो, सिग्नल वाला ये तो भैया कर लोगे फ्यूली आपके पास यानी कि डेवलप प्लेसेंटा और फ्यूटस, तो ये तो इसी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन अब रिपीट होने स्टार्ट हो गए होंगे भैया, क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, तो आपको करना है और करना जबरदस्त तरीके से है। देखिए, which one of the following statement is false in the respect of viability of mammalian sperm? Viability of sperm is determined by its motility। वाओ, ठीक है, मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। हमें क्या बताना है आपके पास, यानी कि फॉल्स किसके रिस्पेक्ट में, वायबिलिटी, गलत स्टेटमेंट। तो वायबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, मोटिलिटी पर, तो ठीक है। स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन द थिक सस्पेंशन, ये भी ठीक है, थिक होना चाहिए, सीमेंस वगैरह थिक ही होती, थिन तो नहीं होती। स्पर्म इज बायोबल फॉर ओनली अप टू, भैया वायबिलिटी तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होता है, स्पर्म इज बायोबल फॉर ओनली अप टू आपके पास 24 आवर, 24 आवर 2 to 3 डेज आपके पास यानी कि स्पर्म्स सरवाइव कर सकता है, लेकिन फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटीज आपके पास यानी कि 24 आवर्स ही रहती है, ये बात भी सही है। तो स्पर्म इज बायोबल फॉर, स्पर्म बायोबल आपके पास यानी कि कितने घंटों के लिए रह सकता है, 24 घंटों के लिए। ये वाला थोड़ा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, शायद यहाँ पे 2 to 3 डेज होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए था 2 to 3 डेज, तो ये वाला मुझे गलत लग रहा है वायबिलिटी के रिस्पेक्ट में, है ना। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम इज मोर एक्टिव इन द अल्कलाइन मीडियम, तो ये वाली बात भी सही है, वायबिलिटी के रिस्पेक्ट में सही है। बाकी ये वाली चीज मुझे वायबिलिटी के रिस्पेक्ट में 2 to 3 डेज होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है। ठीक, अगला देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है मुझे बताओ आप लोग, अभी बताया पीछे, ये एक ही हार्मोन तो है, कौन आपके पास, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, तो ये रिलीज करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल में किसका आपके पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग GnRH, मतलब GnRH
गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रेग्नेंट में हाई लेवल ऑफ एफएसएच और एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, तो भैया बिल्कुल भी नहीं। ठीक, हाई लेवल ऑफ एफएच और एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल भी नहीं। हाई लेवल ऑफ एससीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये वाली बात मुझे ठीक लग रहा है। हाई लेवल ऑफ आपके पास यानी कि तीसरा वाला ही होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास फीमेल, नॉर्मल फीमेल आपके पास प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट वाले में हम एससीजी की बात करेंगे और एससीजी की वजह से क्या सिंथेसिस होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट में, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आपके पास यानी कि प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। एक और एफएसएच और एलएच, इनका रोल आपके पास ओवुलेशन तक ही होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी काम होता है वो आपके पास किसका रहता है? आपके पास यानी कि भैया प्लेसेंटा का। तो आप प्लेसेंटा याद रखना है, ठीक, प्रेग्नेंट के अंदर। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखें आगे, चलो आगे देखते हैं। सेलेक्ट आपके पास आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, endocrine glands with the hormone it secrete and its function deficiency symptom। वाओ, कॉर्पस लूटियम आपके पास यानी कि क्या करना है? हमें करेक्ट मैच दिखाना है। ठीक है भैया, अच्छा चलो बताओ, कॉर्पस लूटियम टेस्टोस्टेरोन करता है क्या? नहीं करता। कौन करता है टेस्टोस्टेरोन आपके पास? यानी कि सर्टोली सेल्स। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास ऑक्सीटोसिन आपके पास यानी कि क्या करता है आपके पास? यानी कि रिलीज करता है। और इसके बाद कहता है स्टिमुलेट आपके पास यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। वाओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके पास ग्रोथ हार्मोन को आपके पास यानी कि रिलीज करता है और स्टिमुलेट आपके पास यानी कि क्या करता है आपके पास? एबनॉर्मल भैया एंटीरियर, तो आपके पास यानी कि पोस्टीरियर एंटीरियर हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर। तो भैया यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपके पास? यानी कि एंटीरियर की जगह पर पोस्टीरियर, क्या होना चाहिए था? पोस्टीरियर। और यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एंटीरियर, तब सही हो जाता है ना। और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन लैक ऑफ, ठीक है भाई, गोइटर तो हो ही जाता है। तो मतलब फोर्थ वाला आपके पास यानी कि करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट वाले को भी मैंने करेक्ट कर दिया है। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन, तो ये चेंज क्या होगा? स्पर्म आपके पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो भैया सिंपल सी बात है, कैपेसिटेशन रिफर्स टू आपके पास यानी कि चेंज इन द आपके पास स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये कहां पर होता है आपके पास? एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। कहां पर होता है? एपिडिडाइमिस के अंदर होता है ना। आगे चलिए, हिस्टे, हिस्टे आपके पास यानी कि हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, भैया किसके लिए? आपके पास यूट्रस को रिमूव करने के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है ना। ये सब टर्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो वैसे आएगा नहीं, पूछेगा नहीं। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग आपके पास गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली आपके पास यानी कि डिप्लॉयड रहने वाला है। तो भैया स्पर्मेटिड हैप्लॉयड रहने वाला है। स्पर्मेटोगोनिया आपके पास यानी कि स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो ये 2n रहने वाला है। सेकेंडरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड, प्राइमरी पोलर बॉडी स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ पे यही दिक्कत है, देखो अब सोच कर देखो, है ना। हमसे क्या पूछा है ये भी तो देख ले पहले कि हमसे पूछा क्या है। अच्छा, हमसे डिप्लॉयड ही तो पूछ रहा है, तो ठीक तो है। ये भैया हैप्लॉयड है, ये आपके पास यानी कि डिप्लॉयड है, ये आपके पास हैप्लॉयड है, ये आपके पास हैप्लॉयड है ना। क्योंकि पहला पोलर बॉडी जब बनता है तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट मेयोसिस डिवीजन होकर बनता है, तो हैप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड कौन सा हो जाएगा आपके पास? सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया। Which of this is not an important component of initiation of parturition in humans? Which of the following is not an important component of the initiation of parturition in human? ठीक है भैया, देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ आपके पास यानी कि प्रोस्टा आपके पास यानी कि ग्लैंडिन्स हार्मोन, ठीक है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, वाओ। रिलीज ऑफ आपके पास प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ठीक है। देखो प्रोलैक्टिन का आपके पास इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में कोई आपके पास रोल नहीं होता, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपके पास यानी कि मिल्क इंजेक्शन या मिल्क फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस हार्मोन का आपके पास यानी कि पार्चुरेशन में कोई रोल नहीं होता, बाकी का हो सकता है, ठीक है। तो रिलीज ऑफ आपके पास प्रोलैक्टिन, इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, चले आ जाओ। Which of the following is not आपके पास यानी कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? तो भैया प्लेसेंटा का आपके पास कौन सा फंक्शंस नहीं है? कहता है सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, वाओ।
ये तो बिल्कुल भी नहीं करता। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ आपके पास एक, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द आपके पास फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इट सीक्रेट ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग आपके पास ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपके पास न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, ये तो बिल्कुल है। सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये भी करता है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज, भैया ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता है। इसका काम आपके पास पोस्टीरियर आपके पास पिट्यूटरी ने ले रखा है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। आगे चलो, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज, बताओ भैया एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है क्या है? बताओ, आपसे ही पूछ रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हो वीडियो ना, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताओ क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज? ठीक है, अगर नहीं पता तो जाकर आपके पास, यानी कि मैंने एआरटी पढ़ाया हुआ है, ठीक, एआरटी पढ़ाया हुआ, वहां पे मैंने बताया कि एक्टो प्रेगनेंसीज आपके पास होती क्या, तो जाकर देख लो एक बार, है ना। देखो, एक्टो प्रेगनेंसीज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे एक सिंपल भाषा में होता है, ये है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन आपके पास यानी कि यूट्रस। तो यूट्रस से जब बाहर आपके पास यानी कि एम्ब्रियो का आपके पास इम्प्लांटेशन होता है, उसी चीज को एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती है। जो आपके पास डिफेक्टिव बच्चा होता है, मतलब मर ही जाता है बच्चा, बचता नहीं। Which of the following event is not associated with ovulation in आपके पास यानी कि ह्यूमन फीमेल? ओवुलेशन, एलएच सर्ज होता है, बिल्कुल होता है। फुल्ली डेवलप आपके पास यानी कि ये डिक्रीज आपके पास यानी कि एस्ट्राडियोल, ये वाला केस तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, देख लेते हैं। फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, भैया आपके पास ये भी किससे एसोसिएटेड है? ओवुलेशन से, ये भी होता है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसेट, भैया यही होगा, छोड़ो ना, जो नहीं है वही ऑप्शन से, मतलब वही हमारा आंसर होगा। नॉट की बात करें, तीनों होते हैं। In human female, meiosis second is not completed until birth, puberty, fertilization, uterine implantation। ये एक ही वर्ड है, fertilization, है ना। In human female, the meiosis second is not आपके पास यानी कि completed until आपके पास fertilization। जब तक fertilization नहीं होगा तब तक meiosis second complete नहीं करेगा। आगे चलो, select the incorrect statement। FSH stimulate the Sertoli cells to help आपके पास help in spermiogenesis, भाव। LH trigger आपके पास ovulation in ovary, भाव, very good। LH और FH decrease gradually during follicular phase, भाव। LH trigger secretion of androgen from आपके पास यानी कि Leydig cells, LH करता है। अब LH तो करता नहीं, कौन करता है आपके पास? यानी कि FSH करता है। कौन करता है आपके पास? FSH करता है। तो भैया आपके पास यानी कि जो हमारे पास यानी कि FH LH, तो यहाँ पर आपके पास LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम आपके पास यानी कि Leydig सेल्स। कौन से सेल्स? Leydig सेल्स। अब इसने बोला कि भैया जो तुम्हारे पास यानी कि Leydig सेल्स है वो आपके पास, तो इसने क्या बोल दिया? अच्छा इनकरेक्ट बता, सॉरी भाई। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, हेल्प इन आपके पास यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। LH ट्रिगर्स आपके पास ओवुलेशन इन ओवरी, ये भी ठीक है, ये तो हमारे पास यानी कि ठीक है। LH एंड FH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग आपके पास फॉलिकुलर फेज। तो भैया आपके पास यानी कि ये वाली बात यानी कि डिक्रीज की नहीं होती फॉलिकुलर फेज में आपके पास, क्योंकि GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन लगातार क्या कर रहा होता है? लगातार आपके पास यानी कि ये हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो आपके पास यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है, और इसकी वजह से आपके पास यानी कि एस्ट्रोजन आपके पास बढ़ रहा होता है। तो भैया आपके पास ये बोला फॉलिकुलर फेज में आपके पास कम हो जाता है। भैया फॉलिकुलर फेज में तो आपके पास ये धीरे धीरे आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीजेस, अगर डिक्रीज होता है तो 14वें दिन आपके पास पीक पर क्यों आता है? तो ऑप्शंस गलत में इनकरेक्ट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, बाकी सब आपके पास यानी कि ठीक है। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं चेंज इन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। अच्छा भैया क्या बोल दिया? चेंज इन आपके पास यानी कि GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। अच्छा एक चीज मुझे बताना है, अब इसमें बोला आपके पास कि भाई ठीक है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन ओनली, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन।
सर्कुलेटिंग लेवल ब्लड में आपके पास अगर सर्कुलेट करेगा तो ये दोनों ही आपके पास हार्मोन्स ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यानी कि और चेंज आएगा जीएनएचआर में, तो इनकी इन ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर ये वाला हार्मोन आपके पास यानी कि बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके पास यानी कि आफ्टर इम्प्लांटेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स रहती है। तो उसका कारण क्या रहता है आपके पास, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे चलते हैं। 41, 42 चलिए देखिए, which of the following layers in the antral follicle is acellular। अब ए सेलुलर वाला कौन सा होता है भैया, तो ए सेलुलर तो आपके पास यानी कि कौन होगा आपके पास, ए सेलुलर की बात कर रहे हैं, तो ए सेलुलर आपके पास यानी कि होगा कौन, बताओ मुझे। ए सेलुलर की बात कर रहे हैं जो आपके पास नॉन लिविंग हो, लिविंग ना हो, बताओ मुझे, बताओ, आप सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लगा लिया दिमाग, नहीं लगा? क्या बात, लगाया नहीं लगाया, क्या बात है। और सेलुलर जो नॉन लिविंग हो तो कौन होगा भैया, जोना पेलुसिडा। यही तो आप लोग को पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, है ना, बाकी के बारे में उतना पढ़ाया नहीं गया। तो सेलुलर आपके पास यानी कि जोना पेलुसिडा ही होता है ना। 39, fertilization in the human is practically feasible only if sperms are transported into vagina just after the release of ovum into the fallopian tubes। ovum and sperms are transported simultaneously to the, यही भैया ये लाइन तो एनसीईआरटी की है कि नहीं है, बाकी का तो हमें पता नहीं, तो काट दो। Identify the correct statement on inhibit the secretion of LH, FSH and prolactin। भाव इस आपके पास यानी कि प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन द ओवरी, ओके, एंड आपके पास इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। वाव इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोस सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। ठीक है, इज प्रोड्यूस बाय आपके पास यानी कि नर्व सेल्स इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। बताओ भैया 42 क्वेश्चंस का ऑप्शंस बताओ, कौन सा होगा 42 क्वेश्चंस का आंसर। बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में भी कहीं मेंशन, तो क्या होगा, है ना। देखो कहते आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिट, कहते हैं इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FH और प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर ये जो टर्म है आपके पास प्रोलैक्टिन, ये वाला आपके पास यानी कि वर्ड मतलब मैच नहीं कर रहा, बाकी वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला वर्ड बात नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इनहिबिन का मेन आपके पास जो फीडबैक होता है वो आपके पास हाइपोथैलेमस और आपके पास पिट्यूटरी के पास होता है, और पिट्यूटरी से यही दोनों आपके पास हार्मोन रिलीज होते हैं, तो प्रोलैक्टिन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनहिबिट प्रोलैक्टिन ये गलत हो जाएगा। इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोस सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि सोचो ग्रेनुलोसा सेल्स आपके पास कहाँ होते हैं, ओवरी में होते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स ही क्या बनाते हैं आपके पास, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, और इस प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास कौन सा हार्मोन एक्ट करता है आपके पास, FSH एक्ट करता है, जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है आपके पास, यानी कि एस्ट्रोजन, जो आपके पास यानी कि इसको सेकेंडरी, टर्सरी और आपके पास ग्राफियन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो कौन सा सेल्स प्रोड्यूस करता है ओवरी में आपके पास, यानी कि भैया ग्रेनुलोसा सेल्स। बिल्कुल सही बात है, इनहिबिट करते हैं किसको आपके पास, FSH को, क्योंकि भैया इसी की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, तो ये वाली बात ठीक है, दूसरा वाला। बाकी ये कहते हैं प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। भैया LH की बात हम बाद में करते हैं, लेटर फेज आपके पास सिक्रेट करते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं होता, और ये भी आपके पास हार्मोन किसके कहने पर आपके पास, एस्ट्रोजन के कहने पर रिलीज होते हैं। नर्व सेल्स इन द टेस्टिस, वो नर्व सेल्स है ना, इट इनहिबिट आपके पास सिक्रीशन ऑफ LH, बिल्कुल भी नहीं, तो वो वाला आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन सही है। चलो आ जाओ 43 पे, 43 पे आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ठीक, देख लेते हैं करेक्ट क्या है। रीड टेस्टिस वास डेफरेंस, रीड टेस्टिस के बाद डायरेक्टली वास डेफरेंस तो गलत हो गया। एफरेंट डेक्ट्यूल्स, एफरेंट डेक्ट्यूल्स का मतलब है आपके पास यानी कि वसा एफरेंसिया बोलते हो ना, तो ये वसा एफरेंसिया को ही बोला जाता है, वसा एफरेंसिया को ही बोला जाता है। तो वसा एफरेंसिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, एफरेंट डेक्ट्यूल्स। तो यहां से तो आपके पास वसा एफरेंटिया रीड टेस्टिस गलत हो गया। रीड टेस्टिस एफरेंट डेक्ट्यूल्स एपिडिडाइमिस वास रेफरेंस ये वाला करेक्ट है। रीड टेस्टिस एपिडिडाइमिस एफरेंट डेक्ट्यूल्स ये वाला गलत है। तो आपके पास तीसरा वाला सही है, बाकी सब गलत है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, चलो मैच करो फटाफट, करो मैच। देखो मॉन्स पबिस की बात करते हो तो ये फीमेल का आपके पास क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब तीसरा किस किस में है भैया, तीनों में ही दे रखा है तीसरा, इसको छोड़ के तो ये वाला तो ऑप्शंस कट गया। एंट्रम की बात करते हो, अब एंट्रम कहाँ होता है आपके पास, तो एंट्रम की बात करते हो तो एंट्रम में कहाँ देखने को मिलता है, जब आपके पास यानी कि इम्ब्रियो बना रहे होते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो ग्राफियन फॉलिकल में दिखता है ना, तो आपके पास बी का फोर्थ हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम दिखता है। तो बी का 4 में देखो, बी का 4 तीनों में दे रखा है, देखो खतरनाक है प्राणी। तो इसका मतलब ये वाला भी खत्म हो गया, इसमें दे रखा है ना। तो अपन के पास कंपटीशन में ये दो प्राणी रह गए, तीसरा और चौथा। अब सी में देखो, सी वाला आपके पास यानी कि ट्रोफो एक्टोडर्म, ये किसमें होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पहला, तो पहला में ये वाला प्राणी रह गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, तीसरा भी क्या हो जाएगा बाहर, ठीक हो जाएगा। और आपके पास यानी कि नेवेनकर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पर्म यानी कि मिडिल पीस, तो आपके पास यानी कि डी का सेकंड आ गया ना, तो ऑप्शन 4 होगा। सेब्रल हार्मोन लाइक एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। देखो यही याद कर लो, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर, कौन कौन सा हार्मोन आपके पास यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट किया जाता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के, चलो बताओ ये वाला ऑप्शंस बताओ। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस पता है तुम्हें, क्या यहाँ पर अभी पढ़ा है तुमने, तो बताओ यहाँ पर आपके पास कि भाई विच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, बताओ, शाबाश बताओ। 49, कौन सा 49 बताओ, हो गया, देख लो यहां से देख लो, एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। लगाओ दिमाग वहां पे ना, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, शाबाश, चलो लगाओ, शाबाश, मिला 49, नींद आ रही है, चलो देखो मिल गया। देखो इसमें तो आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, तो ये बिल्कुल भी ना के बराबर होगा, है ना, ना के बराबर होगा। और आपके पास यानी कि ये वाला तो लाइन पूरा का पूरा प्लेसेंटा के लिए है, तो ये वाला होने की संभावना हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है, तो भैया ये प्लेसेंटा रिलीज करता नहीं ऑक्सीटोसिन, तो ना के बराबर है। और यहाँ पर आपके पास यानी कि प्रोलैक्टिन है, तो ये भी ना के बराबर है। तो बच कौन गया अपना ऑप्शंस, ऑप्शंस थर्ड, ठीक। चलो आगे, देखिए कैपेसिटेशन अकर्स इन, अब ये कहता है आपके पास कि ये जो हमारे पास यानी कि ये वाला हो गया ना, हाँ, कैपेसिटेशन अकर्स इन। अब कैपेसिटेशन होता कहाँ पर है, एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंस में, फीमेल आपके पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, रीड टेस्टिस में, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बता दो बता दो बता दो, बताओ कहाँ होता, अभी मैंने बताया था, लगाओ दिमाग। कैपेसिटेशंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस या रीड टेस्टिस, कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस, कहाँ होता है एपिडिडाइमिस, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, पहला वाला, अभी मैंने ऊपर बताया था। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, अब
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन आपके पास यानी कि ग्लैंड है, टेम्परेरी एंडोक्राइन आपके पास यानी कि क्राइन ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी में कौन सा है? कॉर्पस कार्डिकम आपके पास, कॉर्पस एलाटम, पाइनियल ग्लैंड, कॉर्पस लुटेमी आपके पास टेम्परेरी होता है, फिर उसके बाद कॉर्पर आपके पास एल्विकन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही टेम्परेरी है। और कौन रहेगा? 50 डिफरेंस बिटवीन आपके पास यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है भैया? तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन का मतलब रिलीज और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। दोनों तो एक ही मतलब है, तो नहीं हो सकता। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन, क्या बात है, दोनों देखना सेम नहीं लग रहा तुम्हें? स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटोजोआ की जगह स्पर्मेटिड्स कर दिया। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ जोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स रिलीज, बिल्कुल भी नहीं भैया, स्पर्मिएशन होता है, तो ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। Spermatozoa are formed while in spermiation. Spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule. Seminiferous tubule है ना? आगे देखिए, चलो ये भी देख लो। बताओ जल्दी, बताओ, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। GnRH a hypothalamic hormone needed in the reproduction act on, किसके ऊपर? आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। बिल्कुल सही बात है। या पोस्टीरियर के पास? इसमें पोस्टीरियर है, इसमें पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट LH और आपके पास ऑक्सीटोसिन, तो गलत हो गया ना, ये पोस्टीरियर से निकलता, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया ना? हो गया। चलो, एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एमनियन किससे आपके पास? चलो बताओ। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बताओ कौन सा? तुमने बहुत पढ़ा है एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बारे में, तो बता दो मेरे को कौन सा? बताओ, होगा कोई? नहीं होगा भैया, सिंपल सी बात है, आपके पास एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये सब पढ़ना चाहिए था आप लोग को। 19 में पहुंच गए, वाओ, 19 में पहुंच गए। चलो, select the correct sequence of transport of what? Transport of sperm cells in the male reproductive system. Wow, correct sequence. Testis epididymis vasa efferentia, तो भैया यहाँ पर वसा एफरेंसिया ये वाला टर्म गलत हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीड टेस्टिस, वसा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वाट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मिलेटिस, ये वाला सही होने के चांसेस हैं। बाकी आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। इनवेनाल कैनाल, भैया क्यों बात कर रहे हो इसकी यार, मत करते, इसका कोई मतलब नहीं है। टेस्टिस एपिडिडाइमिस, वसा एफरेंसिया, वास रेफरेंस, अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास ये वाला कैनाल यहाँ पे डाल दिया, गलत हो गया, तो ऑप्शन सेकंड आपके पास करेक्ट होगा। ये वाला भी पढ़ लो। एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म्स बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा जी, after fertilization before the entry of a sperms into ovum simultaneously with the first cleavage। भैया नहीं, after entry of the sperm but before completion of fertilization, तो ये वाला होता है सेकंड पोलर बॉडी एग से बाहर हो जाता है। प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा? तो प्लेसेंटा मैच करना है ना हमें। अच्छा जी, तो प्लेसेंटा आपके पास SCG, जोना पेलुसिडा आपके पास यानी कि लेयर क्या करेगा? लेयर ऑफ ओवम बन जाएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा? लब्रिकेंट लेडी सेल्स क्या करेगा? एंड्रोजेंस को रिलीज करेगा, है ना? यही होगा। चलो भैया यही है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका? ए का ए का दूसरा इसमें आ रहा है, बाकी सब में नहीं है, तो भैया पहला ऑप्शन बन गया। म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। The meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of fusion of the sperms with the ovum. Prior to ovulation, at the time of copulation, after आपके पास zygote formation, at the time of fusion of sperms with ovum. This is a answer. This is a answer, है ना? चलो आगे देखो, अब क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चंस रिपीट ही होना है।
देखो ये वाला क्वेश्चंस भी मैंने अभी करवाया है तुम्हें, और तुम आप लोग बताओ आंसर इसका क्या होगा। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज follicles do not remain in the ovary after ovulation, है ना। ओके, FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, अच्छा जी। LH लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, बोथ FSH और LH लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसीलिए कोई आपके पास यानी कि फॉलिकल्स नहीं बनता है, ठीक। इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, ओवम को आपके पास रिलीज करने वाला फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, लो लेवल ऑफ FSH, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, या लो कंसेंट्रेशन ऑफ LH, बताओ। तो भैया सिंपल सी बात है आपके पास, यानी कि LH एस्ट्रोजन का ही कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपके पास ग्राफियन फॉलिकल से आपके पास ओवम रिलीज हो जाता है। आपको पता है कि इसका कंसेंट्रेशन लो नहीं होता है, इसका LH सर्ज होता है, हाई होता है, इसका भी कंसेंट्रेशन हाई होता है। हाई कंसेंट्रेशन में प्रोजेस्टेरोन का कंसेंट्रेशन काफी लो रहता है ना। इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व, आईलिड्स एंड आईलैशेस आपके पास आर फॉर्म्ड, क्या बात है। यह 5th मंथ की बात बता रहा है, और ये तीसरे मंथ की कहानी, तो ये 5th मंथ की बात मत बताओ भैया। 5th मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, ये 3rd मंथ की बात है। हेड आपके पास कवर विद एयर, ये भी आपके पास यानी कि 5th मंथ की बात होगा। और ये आपके पास मूवमेंट 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर्स, तो ये वाला आपके पास मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, हैप्लॉइड बताना है, चलो भैया हैप्लॉइड बता देते हैं। प्राइमरी oocyte, अच्छा जी, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और आपके पास स्पर्मेटिड्स, अच्छा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओवम। भैया प्राइमरी oocyte तो आपके पास यानी कि प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है जी। सेकेंडरी आपके पास oocyte बन गया, ठीक है जी। स्पर्मेटिड्स बन गया, ओके। देख लेते हैं भैया, प्राइमरी oocyte की बात करते हैं, सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं, और स्पर्मेटिड्स की बात करते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करते हैं, तो ये आपके पास हैप्लॉइड होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास हैप्लॉइड होगा। ओवम की बात करते हैं, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड तो सारे इस तरीके से, इसका ऑप्शंस और भी होगा क्या, देख चलेंगे। स्पर्मेटोगोनिया, ये आपके पास डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके पास ये भी डिप्लॉइड रहेगा, तो ये मिस्टेक्स हो गया इसमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n रहने वाला है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब यहाँ पे बच कौन गया आपके पास, यानी कि ये दोनों, और इन दोनों में आपके पास यानी कि स्पर्मेटिड्स तो हैप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ओके ओके। अच्छा इसके अंदर 2n रहेगा ना, प्राइमरी वाला oocyte आपके पास यानी कि 2n, ठीक, सेकेंडरी वाला n, और इसके बाद आपके पास क्योंकि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करेगा तब जाकर आपके पास ये बनेगा, तो प्राइमरी oocyte आपके पास पहला म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। तो यही ध्यान रखना ना, प्राइमरी आपके पास oocyte फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है, तो यहाँ से आपके पास सेकेंडरी और पोलर बॉडी, और इसके अंदर म्यूसिस सेकेंड होता है, तो ओटिड्स, और आपके पास पोलर बॉडी। तो कहने का मतलब ये क्या रहने वाला है, 2n रहने वाला है ना। तो ये वाला मिस्टेक हो जाएगा, ये वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक, जल्दी जल्दी आ जाओ, नींद आ रही है मुझे भी। देखो मैच द फॉलोइंग आपके पास कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ऑब्री का रिलेशन किसके साथ होगा, तो ऑब्री का रिलेशन तो एक ही के साथ आपके पास दिख रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्लेसेंटा का रिलेशन आपके पास यानी कि SCG के साथ दिख रहा है। कॉर्पस लूटियम का आपके पास प्रोजेस्टेरोन, और लेडिक सेल्स का आपके पास यानी कि एंड्रोजन है। मैच कर लो, तो पहले का सेकंड किस में आ रहा है, पहले का सेकंड इसमें आ रहा है ना, तो 4th हो जाएगा ऑप्शंस। रिसेप्टर्स फॉर द स्पर्म्स बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट इन, भैया आपके पास यानी कि जोना पेलुसिदा पर ही प्रेजेंट होता है ना, तो इसी पर प्रेजेंट होता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द आपके पास फॉर्मेशन ऑफ, तो भैया सिंपल सी बात है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है आपके पास, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये होता है
कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, डिफरेंशिएशन C2 आपके पास D, तो यही होगा स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। हो गया, चलो फटाफट हो गया बस हमारा। Which of this is not an important component of initiation of parturitions in the आपके पास यानी कि ह्यूमन। सेम क्वेश्चन आ गया ना, है ना। देखो रिलीज वाला है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। Which of the following secrete the hormone relaxation during आपके पास later phase of the pregnancy? वाह, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, फ्यूटस या यूट्रस, कौन सा हार्मोन आपके पास यानी कि रिलैक्शन। तो कौन करता है आपके पास रिलैक्शन को आपके पास लेटर फेज ऑफ द आपके पास यानी कि प्रेगनेंसी, कौन करता है बताओ। चलो लगाओ दिमाग, 43 का ऑप्शन क्या होगा, कौन सा, ए बी सी डी, बताओ। हाँ, ए बी है, ए भी कैसे हो जाएगा, ए और बी तो ऑप्शंस में नहीं है। ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, फ्यूटस, यूट्रस रिलैक्शन को रिलीज करेगा। भैया रिलैक्शन को लेटर फेज ऑफ द आपके पास कॉर्पस लुटियम ही करता है, क्योंकि भैया प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी है तो इसका मतलब आपके पास प्रोजेस्टेरोन तो रिलीज हो ही रहा है आपके पास, और उसके बाद आपके पास यही कॉर्पस लुटियम आपके पास डीजनरेट तो होता नहीं, वो तो रहता ही है। तो बाद में यही रिलैक्शन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लुटियम करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल आपके पास यानी कि हाई रहता है, ठीक। तो कॉर्पस लुटियम करता है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड आपके पास स्पर्मिएशन, करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। भैया कब से हो गया ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट आपके पास फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ये सब एनसीईआरटी की स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें होगी। तो मेरी मानिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। Which of the following statement are true for spermatogenesis but not whole true for आपके पास oogenesis? दोनों में हैप्लॉइड गैमेट बनता है, बात सही है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आपके पास यानी कि मियोसिस, बी आपके पास, ठीक है भैया। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर आपके पास कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो ये आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, लेकिन वहां नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस रहता है। म्यूसिस अकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स पॉपुलेशन, ये वाली बात तो इतनी सही नहीं लग रही है। अच्छा जी, इट इज कंट्रोल्ड बाय आपके पास यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये तो दोनों के साथ रहता है। तो इसका मतलब ये वाला म्यूसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स पॉपुलेशन, ये वाला भी हो सकता है। BCD इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, तो ये प्यूबर्टी पर ही होता है, और वो आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में और ये प्यूबर्टी पर, तो BCE वाला ऑप्शन है क्या, BC और E वाला है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना। मतलब बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, तो भैया oogenesis प्यूबर्टी पर नहीं होता ना। oogenesis स्टार्ट कब हो जाता है, जब एम्ब्रियो मतलब कोई भी जो फ्यूटस होती है जब वो मदर की बॉडी में होती है तभी स्टार्ट हो जाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास प्यूबर्टी पर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर म्यूसिस कंटिन्यूअस होता है, पहले फर्स्ट होता है फिर सेकंड होता है, वहां पर आपके पास फर्स्ट होके स्टॉप हो जाता है, सेकंड फर्टिलाइजेशन पर जाकर होता है, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, समझ पा रहे हैं। और ये आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ म्यूसिस, यहाँ पर हो जाता है, वहां नहीं हो पाता। तो ये चीजें अब किधर हो गया भाई, ये तो कोई और, चल देखो। हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पोलर बॉडी 0 क्या होगा 0। वाई क्रोमोसोम थोड़ी ना होगा आपके पास पोलर बॉडीज पर, तो क्या होगा आपके पास 0। एट विच स्टेज ऑफ ए लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, कौन सा स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। वाह क्या बात है, उसका बना दो मुझे, बता दो क्या होगा। अरेंज आपके पास फॉलोइंग मेल्स एसेसरी डक इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस, है ना। तो चलो देखो आपके पास यानी कि डी, और डी के बाद क्या ले आओ आपके पास यानी कि ई ले आओ,
ई के बाद क्या ले आओ आपके पास, ए ले आओ, और ए के बाद क्या ले, क्या है, क्या बोल रहा भाई, इसको मिटाऊं, मुझे क्या लगा कि ये क्या है और ये क्या था। रीटेस्टिस, रीटेस्टी के बाद आपके पास वसा एफरेंसिया सी, और सी के बाद आपके पास यानी कि ए, और ए के बाद आपके पास यानी कि ई, और ई के बाद आपके पास यानी कि बी। खत्म हो गया, ये सीक्वेंस मैच कर लेना है ना, तो ये वाला होगा। Which of the following hormones are secreted in the woman only during आपके पास यानी कि प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके पास यानी कि फीमेल में कौन कौन सा हार्मोन आपके पास यानी कि सीक्रेट होता है। रिलैक्सिन भी होता है, सही बात है, एचसीजी भी होता है, एचपीएल भी होता है, और आपके पास प्रोजेस्टेरोन भी होता है। देख लो भैया कौन कौन सा है इसमें ऑप्शन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ए सी डी। तो भैया हम लोग तो आपके पास ए सी डी पर जाएंगे। रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से है ना, एचसीजीएल एचपीएल प्लेसेंटा की वजह से है ना, तो ये आपके पास, तो अपने पास आंसर में क्या आपके पास यानी कि ये आपके पास प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, तो तीसरा हो जाएगा। चलो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या बात, सीक्वेंस बताना, बताओ। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू डिस्टेंस। सबसे पहला एल्ब्यूलाई। अब एल्ब्यूलाई आपके पास यानी कि क्या है हमारे पास यानी कि सी, और सी के बाद आपके पास यानी कि मेमोरी ट्यूब्यूल्स लगा सकते हो। ट्यूब्यूल से आपके पास मेमोरी डक्ट बना लेना, मेमोरी डक्ट से हमारे पास यानी कि मेमोरी एम्पुला, और एम्पुला के बाद आपके पास लेक्टिफेरस डक्ट। कोई मैच कर रहा भैया, सी इसमें आ रहा है, ए सी के बाद ए क्या मेमोरी डक्ट, बिल्कुल गलत हो गया। बी आ रहा, बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, सी ये भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपके पास, ये वाला मैच कर लेना। हाउ मेनी ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। भैया 400 बनाना है स्पर्मेटोजोआ किससे, सेकेंडरी से, तो भैया 200 ले लेना, 200 में आपके पास म्यूसिस सेकेंड कर देना, तो आपके पास 400 बन जाएगा, कितना 200। तो 200 से जब आपके पास 200 मिलियन आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स लोगे, और उसके अंदर आपके पास क्या लगा दोगे, म्यूसिस सेकेंड लगा दोगे, तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो कितना बन जाएगा, 400 बन गया ना, यही चीज है। During pregnancy, the level of thyroxine is increased in the maternal blood। बिल्कुल सही बात है। Pregnancy is characterized by metabolic changes in the mother body। ये भी सही है भैया, हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो एक मेटाबॉलिक ही चेंजेस तो है, दोनों करेक्ट है भाई। बोथ ए एंड आपके पास आर, दोनों आपके पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यही तक था शायद, मेरे ख्याल से यही था आपके पास लास्ट 22 तक का पेपर। तो आप लोग आगे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना आपके पास यानी कि और भी, तो इतना ही था। तो मुझसे जितना हो सका मैंने ये करवा दिया, बाकी जो भी क्वेश्चंस होगा और आगे अगली क्लास में करवा देंगे, जो भी होगा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे लगे रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।